कि फिर जी। हाँ हाँ। अगर पता हो कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होगा तो शादी पहले करें कि फिर सिलेक्शन होने के बाद में। सर, एक बात बताओ, श्योरिटी कुछ किसी चीज की नहीं आज के टाइम। ये सिविल बिल्कुल। सर्विसेज का एग्जाम भी चाइना का मोबाइल हो गया है। ठीक है। कोई श्योरिटी नहीं है। इस बार मुझे लग रहा था कि मैं मेंस में ही बाहर हो जाऊंगा। बट हम्म, यू वोंट बिलीव, मेरे 2016 के जो टॉपर है भवानी सिंह जी चारण, उनके हम्म, जितने मार्क्स हैं मेंस में और इंटरव्यू मिला के उनसे 5 मार्क्स अधिक हैं। फर्स्ट रैंकर से भी 5 मार्क्स अधिक होना, ये मेरे लिए अनबिलीवेबल चीज है। इंटरव्यू के लिए आज से ही तैयारी, आपकी इंटरव्यू की शुरू है आज से ही। आपने फॉर्म भरा, आज से इंटरव्यू की तैयारी शुरू है आपकी। यूं नहीं है कि बस लास्ट में 1 महीना मिल जाएगा तैयारी हो जाएगी। आज से ही हम्म, आपको कैसे बोलना है, कैसे पहनना है। मैंने सर पूरे 3-4 साल में मैंने कपड़े भी वही आरएस वाले पहने, मैंने अपना व्यवहार में भी आरएस लग। कोई व्यक्ति यूं बिल्कुल। नहीं बोल सके कि ऐसा व्यक्ति कैसे बन गया आरएस। देखिए, होता क्या है, व्यक्ति बस जुट जाता है। आरएस सुना, क्या हम्म, है एग्जाम, क्या पोस्ट मिलती है, क्या बाइफरकेशन है पोस्ट का, क्या कट ऑफ जाती है, बिना कुछ जाने हम्म, इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाता है। और जब तक हमें कुछ पता ही नहीं है, हम इतना नॉलेज उस चीज से अनभिज्ञ है, तब हम्म, तक हम उस चीज को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैंने प्रीलिम्स को भी एक बिग अटैक समझ के चला था मैं। हम्म, और इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है। प्रीलिम्स मेरा 108 मार्क्स आए मुझे 200 में से। तो हम्म, इतना बड़ा मैंने टारगेट रखा। उससे हम्म, होता यूं है सर कि जब आप इतना बड़ा टारगेट रखते हैं कि मुझे क्वालिफाई नहीं करना, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम्म, आप मोटिवेट होते हो, आप मेंस के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि पहला अटैक बहुत अच्छा हो गया, सामने वाला हाँ। घायल हो गया। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आज हमारे साथ में आरएस 2018 के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करने वाले महेश गगोरिया जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 17 रैंक हासिल करी है। अब उन्होंने इतनी अच्छी रैंक कैसे हासिल करी, क्या उनकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी थी, क्या उनकी जर्नी रही, और क्या उन्होंने किया इस जर्नी के दौरान, आज वो हमें ये सब बताएंगे अच्छे से। और इसी के साथ में हम उनका इंटरव्यू शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी थैंक रैंक यू। हासिल करी। और वाकई में आपकी काफ़ी मेहनत रही होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसा हम अक्सर सवाल पूछते हैं फर्स्ट, कि आपका सर बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हैं, और उसके बारे में बताइए कुछ। जी आदित्य जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा। तो मैं महेश गगोरिया, मैं जिला राजसमंद से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग राजसमंद से ही कंप्लीट की, 12th तक। और 11th 12th में मेरे पास कॉमर्स थी। फिर ग्रेजुएशन के लिए, चूंकि राजसमंद में इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं थे और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था, तो मैं जयपुर गया। जयपुर में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया 2014 से 2017 के बीच, 3 वर्ष में। ग्रेजुएशन में मेरे पास बीए था। बीए में भी हम्म, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये कोर हम्म, सब्जेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल सर। शुरू से लक्ष्य था, तो बीए लेना उचित समझा। हम्म, 2017 में ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष मैंने अपने आप को फुल फ्लैज हम्म, इस सिविल सर्विसेज के लिए झोंका। कोचिंग भी की। हम्म, और 2017 से 18 के बीच वो सफर कोचिंग का, सेल्फ स्टडी का रहा। और 2018 से ही आज 21 आ गया है। बिल्कुल। और 21 में फाइनली ये पूरा जलसा, हलवा सब कुछ तैयार हुआ है आपके हाँ, समक्ष। बिल्कुल सर। जी। टाइम तो लगता है, काफी हम्म। लंबा प्रोसेस रहता है। तो राइट। इसमें मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या है? जैसा आपने बोला कि आप शुरुआत से सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे, तो किस हम्म। चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करें? देखिए, एक ही चीज है जिसने इंस्पायर किया है, पेरेंट्स। हम्म, पेरेंट्स का ये स्वप्न था। हम्म, और टीनेज में जब मुझे समझ आ गई थी, तब मैंने भी इस स्वप्न को अपना लिया था पूरी तरह से, कि माता पिता का सपना है। वो हम्म, अपने टाइम में इसे अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इससे भी ज्यादा चीज अचीव कर ली। बट एक हम्म, मन में रहता है, जो महत्वाकांक्षा है वो रहती है। हम्म, तो इस सपने को मैंने पूरी तरह से अपनाया और साकार करने का प्रयास किया। तो हम्म, ऑल इन ऑल, इंस्पिरेशन वर माय पेरेंट्स। उन्हीं का ख्वाब था ये। जी। बिल्कुल सर। तो एक चीज, जैसे आपने बताया कि आपने 1 साल तैयारी करी, फिर एग्जाम दिया, तो हम्म। आपने बाकी पार्टी एप्लीकेंट्स के रिलेटिव एक शॉर्ट पीरियड में तैयारी करी, और उसमें जी। भी आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी। तो हम्म। आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहती थी कि आप ऐसे पर, मतलब उसको आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए, आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जी। क्या रही थी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं, है ना।
प्री मेंस इंटरव्यू पूरा शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है, व्यक्ति बस जुट जाता है। आरएस सुना, क्या हम्म है एग्जाम, क्या पोस्ट मिलती है, क्या बाइफरकेशन है पोस्ट का, क्या कट ऑफ जाती है, बिना कुछ जाने हम्म इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाता है। और जब तक हमें कुछ पता ही नहीं है, हम इतना नॉलेज उस चीज से अनभिज्ञ हैं, तब हम्म तक हम उस चीज को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए कि आरएस को पहले तो समझें कि हम्म इसमें लगभग 30 विभागों का एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ये। हम्म इसमें आरएस, आरपीएस, आरएसीएस, बीडीओ, डीईओ ऐसी पोस्ट होती हैं कुल 30। वे जाने, 3 स्टेजेस का एग्जाम होता है ये जाने, हम्म आपको कितनी कट ऑफ से कितने ऊपर नंबर लाने हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, मेंस एक मेजर हिस्सा रखता है, हम्म और इंटरव्यू एक साधारण सा एक फेज है 100 मार्क्स का, वो कितना मैटर करता है, ये चीज आप जान लीजिए बेसिक्स। हम्म फिर आप मैदान में कूदिए, क्योंकि आप युद्ध करते हैं हम्म तो युद्ध से पहले आप अपनी प्रिपरेशन तो करते हैं ना। बिल्कुल सर। अस्त्र शस्त्र क्या रखना है आपको, शील्ड क्या पहननी है, हेलमेट क्या लगाना है। तो एक मैं इसमें थोड़ा फिलोसॉफिकल ऐड करूंगा कि आरएस एग्जाम ना होकर एक धर्म युद्ध है। जैसे महाभारत था, बिल्कुल रामायण सर। था, हाँ ठीक है। हाँ। और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें देखा होगा बाबर और सांगा का युद्ध हुआ था खानवा का। हाँ उसे सर। बाबर ने धर्म युद्ध घोषित कर दिया था, है ना, धर्म युद्ध घोषित किया तो इतनी उसके अंदर इतना हौसला आ गया, वो हम्म युद्ध जीत गया। जिस जिसने भी युद्ध को धर्म युद्ध माना है ना, हम्म वो जीता है। धर्म यानी वो रिलीजन नहीं, धर्म यानी ड्यूटी। हम्म तो बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें इस एग्जाम को ना धर्म की तरह लेना चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका हम्म कर्तव्य है, इसे पूरा करना है। जो आप धर्म युद्ध की तरह से ले लेंगे तो रियली फर्स्ट अटेम्प्ट के आप मतलब उस जर्नी में ही आप तर हो जाएंगे। बिल्कुल या सर। तो आप सब कुछ पा लेंगे, या फिर आप सब कुछ खोकर भी खुद को तो पालेंगे एटलीस्ट। बिल्कुल सर। ठीक है। अब अपन हम्म प्री से शुरू करते हैं। जैसे धर्म युद्ध चल रहा है ना, सबसे पहला युद्ध में पहला क्या होता है, पहला अटैक। हम्म प्रीलिम्स पहला अटैक होता है। अच्छा, पहला अटैक इतना खतरनाक होना चाहिए ना कि लोगों में दहशत फैल जाए। लोग सोचते हैं कि प्री को क्वालिफाई करना है केवल, जो कट ऑफ है 50, 60, 70, हम्म उससे एक नंबर भी ऊपर ले आए तो हम प्रीलिम्स क्लियर हो गए, हम बन गए आरएस। ऐसी सोच लेकर कुछ बच्चे चलते हैं, हम्म वो दिक्कत करता है। मैंने प्रीलिम्स को भी एक बिग अटैक समझ के चला था मैं, क्यों, हम्म और इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है। प्रीलिम्स मेरा 108 मार्क्स आए मुझे 200 में से। तो हम्म इतना बड़ा मैंने टारगेट रखा। उससे होता यूं है सर कि जब आप इतना बड़ा टारगेट रखते हैं कि मुझे क्वालिफाई नहीं करना, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम्म आप मोटिवेट होते हो, आप मेंस के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि पहला अटैक बहुत अच्छा हो गया, सामने वाला हाँ घायल हो गया। बिल्कुल। आरएस एग्जाम आपके सामने घायल हो गया, आप घायल नहीं हुए। हाँ सर। तो मेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो हम्म शानदार सा मतलब उमंग है आपके अंदर की, बस प्रीलिम्स इतना शानदार किया तो मेंस और बढ़िया करेंगे। हम्म तो प्रीलिम्स के अंदर बात करें तो जो भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, एक एक हम्म टॉपिक को पकड़ें गहनता से। ऑथेंटिक बुक्स जो आरबीसी की है, एनसीईआरटी की है, कुछ कोचिंग नोट्स जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनके नोट्स हम्म लें। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डजेंट मैटर। मैं हम्म इंग्लिश मीडियम का हूँ, बट इतनी हिंदी पढ़ पढ़ के हिंदी बोलने लग गया हूँ, तो डजेंट मैटर। हम्म, वो किया। फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज द की। जैसे आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो नेट प्रैक्टिस तो करते हैं ना, बिल्कुल सर। बिना नेट प्रैक्टिस क्या हो सकता है। सिमिलरली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। हम्म यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 1 लाख से अधिक क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, और उनको भी 3, 4, 5 बार कर लिया होगा। अब आप समझ लीजिए क्या लेवल की प्रिपरेशन उस टाइम की होगी, क्योंकि वो आग थी, बिल्कुल ज्वाला भड़की हुई थी अंदर। तो प्रीलिम्स में पढ़ना तो है ही, रटना है, हम्म टेक्स्ट को मगअप करना है, और उसके बाद उन्हें क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। हम्म फिर कुछ बच्चों को रहता है कि मैथ रीजनिंग बहुत हार्ड पड़ती है। देखिए, मैं तो कॉमर्स का हूँ और आर्ट्स बैकग्राउंड का रहा हूँ, तो मुझे मैथ इतनी अच्छी नहीं आती, मैंने मैथ्स का एक भी सवाल हाथ नहीं लगाया, स्टिल हम्म आई गॉट गुड मार्क्स, साउंड मार्क्स। तो हम्म मैथ्स का भी आप टेंशन ना लें। ये प्री का सफर हो गया। अब आप आ गए मेंस में। जब आपका प्री बहुत बढ़िया हो गया ना, तो हम्म मेंस तो आपको लगेगा बस और अच्छे से करना है। मेंस आपके पास 4 पेपर हैं, चारों पेपर में टॉपिक्स दे रखे हैं, ये टॉपिक उसको ऑथेंटिक किताबों से देखें, बिल्कुल। गहनता से उतरे। अब मेंस में चीजें बदल गई। प्री में हम्म आपको तथ्य मुंह पे याद होते हैं, ये हम्म अकबर के 9 रत्न हैं तो हैं, बट हम्म मेंस में फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल। ये 9 रत्न ही क्यों है यार, ये बीरबल को ही कैसे 9 रत्न बना दिया। ठीक है, तो
वो बिल्कुल। उधर तो आपने जान लिया क्या, इधर हम्म आपने जान लिया क्यों, कैसे और कब इत्यादि। तो हम्म मेंस में आपने एक एक टॉपिक पकड़ के उसको पढ़ा। अब चारों पेपर तो आपके हो गए, आपने हम्म ऑथेंटिक किताबों से पढ़ लिया। अब बारी आती है टेस्ट सीरीज लिखने की। हम्म टेस्ट सीरीज भी मैंने कम से कम 200 प्लस टेस्ट सीरीज दी होगी। अब आप सोचो 20-21 सब्जेक्ट्स को मुंह जुबानी याद रखना, यहाँ स्टोर रखना, बिल्कुल कंठस्थ करना उसे और लिखना, मतलब आपको 20 सब्जेक्ट का तो विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आपको पीएचडी, वो पीएचडी नहीं करनी आपको, हर प्रत्येक विषय में आपको पीएचडी करनी है। 20 विषयों में आपको हर चीज लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, दो तरह के सवाल है, एक तो बिल्कुल फैक्चुअल हो गया और एक थोड़ा एनालिटिकल हो गया, यूपीएससी पैटर्न टाइप। तो हम्म वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंस अप्रोच रखें। हम्म और आरपीएससी का एक थोड़ा अलग तरीका है, यूपीएससी जैसा नहीं है। यूपीएससी नेक्स्ट लेवल है, हम्म आरपीएससी से नीचे आता है। तो हम्म, वहां पर आपको फैक्ट्स को थोड़ा ज्यादा याद करना पड़ेगा, ये चीज स्वीकार करें। बिल्कुल सर। मैंने और भी इंटरव्यूज में मैंने ये कहा है कि एक टैग लगेगा आपके यहाँ पर या यहाँ पर कि रट्टू तोता हुआ। बोला, इसमें कोई दो राय नहीं और गलत हाँ। बात नहीं है। आपको बनना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुंह जुबानी रट्टू तोता नहीं, बट यू हैव टू लर्न फैक्ट्स, यू हैव टू हम्म मग अप फैक्ट्स। हम्म मीन्स हो गया, इस तरह से आपका मीन्स हो जाएगा अच्छे से। हम्म फिर बारी आती है इंटरव्यू की। तो आदित्य जी, इंटरव्यू ना एक दिन का खेल नहीं है। अपन हाँ। देखते हैं कि तो मॉक दे दिया, मॉक बिल्कुल। दे दिया, तैयारी दी। हम्म सिर्फ मॉक नहीं देना है, आपको हम्म मौके देने हैं। बिल्कुल। कैसे मौके देने हैं? आपको मौके देने हैं खुद को व्यक्त करने के। आपने आज हम्म। मुझे मौका दिया ना, थैंक्स टू यू। हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल सर, वेलकम है ना। सर। तो बचपन में मौका दीजिए आप अपने आप को, स्कूल हम्म में एक्सप्रेस हम्म कर सकें, आप अपने दोस्तों के साथ बात करें। क्योंकि हम्म इन द एंड आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा इंटरव्यू हुआ था मेरा, 4 व्यक्ति थे, बिल्कुल। ऐसी ही बात हुई। तो स्कूल में आप अधिकाधिक मौके दें अपने आप को बात हम्म करने के, अभिव्यक्त करने के, एक्सप्रेस करने के। फिर आप हम्म कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो आप बाजार में जाएं, शोरूम में जाएं, दुकानों में जाएं, तो बहुत अच्छे से टेक्निकली, मतलब वो डिप्लोमेटिक तरह से बात करना होता है ना, वो चीजें सीखें। बिल्कुल वो सर। बहुत हेल्प करती है। फैमिली में जाते हैं आप, सोशल लाइफ बच्चे कट कर देते हैं। मैं अभी भी कहूंगा बैलेंस व्यू रखना चाहिए, बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। बस हम्म किताबें लेके नहीं बैठना है। आज हम्म किताबें लेके बैठोगे तो किताबी कीड़ा बन जाओगे, बिब्लियोफिलिक बन जाओगे, लेकिन नहीं। हम्म आपको सोशली भी एक्टिव होना है। सोशली एक्टिव होने से क्या, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ये 100 मार्क्स बिल्कुल बहुत सर। भारी पड़ते हैं। तो आप स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो गया, तो आपकी एक नींव इमारत तो तैयार हो गई। फिर हम्म आप उन चीजों को ब्रशअप करते हैं मॉक इंटरव्यूज में। और इसके साथ कुछ चीजें ना प्रेडिक्ट प्रिटेंड करनी पड़ती है बिल्कुल। कि हम ऐसे तो हैं। अब जैसे मेरा एवर स्माइलिंग फेस है, हम्म लोगों का नहीं होता है, लोगों का ऐसा चेहरा होता है। सीरियस सर। लेकिन मॉक इंटरव्यू में आपको बोलते हैं कि ऐसा तो स्माइल तो रखो, और यू वोंट बिलीव मेरे पूरे इंटरव्यू में चेहरा ऐसा ही था। तो वो भी मुस्कान के साथ इंटरव्यू दे रहे थे। हाँ और बिल्कुल। फिर इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे हैरेस करने की पूरी कोशिश की, मुझे तनाव में लाने की कोशिश की, मुझे स्ट्रेस दिया भयंकर। बट हम्म अपन बचपन से ही मुस्कुरा रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल। रुला भी देते तो भी मैं हंसते हंसते रो देता। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तो अग्रवाल जी, यही पूरा सफर है, ये मैंने आपके सामने दोनों तरीके से पेश किया है, किताबी तरह से भी और एक हम्म प्रैक्टिकली भी। बिल्कुल सर। तो जैसे जो मैंने आपकी बात सुनी उससे कुछ चीज़ें क्लियर होती है। एक तो हम्म, होती है कि प्लानिंग, कि जी। एप्लीकेंट्स एक अच्छी प्लानिंग के साथ आए हम्म, और एग्जाम देने, और उनकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी और स्ट्रेटेजिक हो कि उन्हें पता हो उन्हें क्या करना है और कब कैसे करना है। हम्म, तो एक वो रहा। फिर दूसरा, जैसे एग्जाम्स के बाद में जब इंटरव्यू की बात आती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस रहा। तो एक उसमें क्वेश्चन उठता है कि जैसे जिन लोगों से बात हुई अक्सर, जिनके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, उन्होंने ये बोला कि इंटरव्यू एक डिस्कशन बन गया था और फॉर्मल नहीं रहा था। तो वो आप कितना सच मानते हैं अपने इंटरव्यू को लेकर? वो वेरी करता है बोर्ड पर और आप हम्म पर, हम्म मतलब हम पर। मुझे देखकर ही वो लोग पहचान जाएंगे कि इस बंदे से फॉर्मल बात करनी है, इस बंदे से इनफॉर्मल बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, वो आपको देखकर ही पहचान जाएंगे। अब हम्म मैं बहुत चिल आउट बंदा हूँ, तो हम्म उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ ऐसे टेंशन वाले सवाल किए कि आज दाढ़ी क्यों नहीं बना के आए। मैं घबरा गया, भाई साहब दाढ़ी कैसे नहीं बनी, मैंने रात में दाढ़ी बनाई थी। मैंने कहा सर क्षमा चाहता हूँ, मैंने रात में ही दाढ़ी बनाई थी, सुबह में बनाता तो मैं बस चमक उठता, ग्लो मारता। इस बात पे वो हंसने लगे। तो वातावरण कूल हुआ। हम्म फिर दूसरे और भी इंटरव्यूज व्यूअर्स थे जिन्होंने, कुछ ने
पढ़ाई रिलेटेड सवाल पूछे, किसी ने प्रैक्टिकल पूछा, किसी ने बातचीत की, कहाँ घूमे हो, कितना घूमे हो, कहाँ हमें कहाँ लेके जाओगे। तो हम्म वो आप पर निर्भर करता है, आप उसको कैसे स्टीयर करते हैं। हम्म। प्लस आप किस तरह से उस इंटरव्यू को मोल्ड करते हैं कि यार नहीं, प्लीज आप हमसे किताबी चीजें मत पूछिए, आप हमसे जनरल चीजें पूछिए। बिल्कुल। आप अपने वाक पटुता से उसे किस तरह मोड़ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। हाँ और दूसरा, उस दिन उनका मूड कैसा है, वो हाँ रिलैक्स वो मूड में है, ये बहुत मैटर करता है। इन द बिल्कुल। एंड एक मिक्स रहता ही रहता है सर, हम्म स्टडी भी और डिस्कशन भी, और ये हेल्दी होता है, यही हेल्दी होता है। हाँ सर बिल्कुल। जी। जो जनरली ट्रेंड भी देखा है कि जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो एक तरह से मिक्स फैक्ट्स और डिस्कशन बेस्ड यस। वैसे चलता है जी। तो बिल्कुल सर। अ, एक और जैसे जनरल क्वेश्चन उठता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से चेंज देखते हैं रैंक आने के बाद और रैंक से जस्ट पहले, खुद के अंदर चेंज और सराउंडिंग्स में चेंज आप कैसे देखते हैं मतलब। अच्छा, एक चीज है, एक वो आपने भी सुना होगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब बिल्कुल। मैं बहुत चिल आउट बंदा हूँ, बहुत चिल आउट। हम्म पढ़ाई ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए ना अपनी मौज मस्ती को मैं नहीं छोड़ सकता, फ्रेंड्स बिल्कुल। फैमिली को नहीं छोड़ सकता। तो हम्म कभी किसी ने मुझ पे यूं बिलीव नहीं किया था कि इतना पढ़ने वाला बंदा है, इतना हम्म पढ़ लेगा, इतना मतलब रैंक हाई ले आएगा, बिल्कुल ही डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा जाति। हम्म तो मैं इतने समय तक नजरबंद रहा। हम्म नजरबंद रहा मतलब जयपुर रहा था मैं। हम्म, 2014 से 19 बिल्कुल सर। मेंस हुआ था तब तक। हम्म तब तक राजसमंद से तो मैं कट हो गया था, लेकिन जयपुर में मैं फुल चिल ऑन करता था। हम्म तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये चीज। अभी मैं बोलता हूँ कहीं जाके कि भाई एसडीएम बनाओ, एसडीएम ये क्या, वो तो देखते ही तो व्यापारी बन जाएगा, और क्या। अब तो पर्सनालिटी ऐसी हो गई कि अरे व्यापारी हम्म बन जाएगा, चलो मार्बल लाइन में चला जाए, एसडीएम ये क्या हो गया। तो हम्म एक तो चीज सरप्राइजिंग हो गई पहला। हम्म दूसरा, होता ही होता है, देखो आजकल चीजें बदल गई है, मतलब स्ट्रगल में बहुत कम लोग आपके साथी होते हैं। हम्म यू नो वेरी वेल कि आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में इतने लोग साथ नहीं होते हैं। कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ उस संघर्ष का हिस्सा भी बन जाते हैं। हम्म तो वो भी रहे मेरे साथ, काफी कटआउट हुए, दोस्तों से कटआउट हुआ। अब चीजें वापस हो रही तो बिल्कुल। ओ मैं ऐसे क्या बोलते थे, मूर्ति पूजा सी होने लग गई। बिल्कुल तो सर। बड़ा एक सरप्राइजिंग रहता है मेरे लिए। फिर हम्म एक सेलिब्रिटी वाली चीज होना, जैसे मैं कहीं घूमने जाता हूँ, सर एक सेल्फी ले लीजिए। मैं सेल्फी जब मैं इतना स्मार्ट लगता था पहले, तब कोई नहीं पूछता था कि सेल्फी ले लो। फ्रेंड बिल्कुल। रिक्वेस्ट ले आती थी, आज दिन की 500 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। आओ। ये चीजें बदली। हाँ। फिर डेली डेली घर पे गेस्ट आ रहे हैं, वो साफा उड़ाते हैं और वो उपन्ना उड़ाते हैं। 100 200 तो इकट्ठे हो गए हैं, डेली मिठाइयाँ खा रहा हूँ। मैं वजन वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट मेरा लग नहीं रहा क्योंकि मिठाई हो रही डेली। तो इतना मतलब रोमांचक सफर हो जाता है इसके बाद। बिल्कुल सर। ये 2 3 महीने ही रहेगा जैसे, है ना। इसके बाद हम्म आप लाइफ में गुम हो जाते हैं, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, महकमा। बट ये बहुत, आई एम ऑन नेक्स्ट लेवल टू स्वर्ग, मतलब एक हेवन से भी ऊपर अगर कुछ होगा ना, जोन, मैं तो वहां हूँ। अभी हाँ अभी मैं तो और मेरी फैमिली वहां बिल्कुल ये तो आपके है। व्हाट्सएप आई स्टेटस से भी लगता है कि क्योंकि मेरे को तो फर्स्ट टाइम ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस देगा जिनका भी इंटरव्यू लेने से जी। पहले कि मुझे कि मुझे लगा कि हाँ वाकई में बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी वैसी रहेगी। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि स्टडी ठीक है, स्टडी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे आप हम्म लाइवलीहुड अचीव करते हो, बिल्कुल। आपकी तनख्वाह आती है, मजा आता है। लेकिन जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुकून देती है। फैमिली, बिल्कुल सर। आपके भाई बहन, बहुत बहुत खुशी मिलती है इनसे। आप, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई फील टू गुड रियली। ये बिल्कुल चीजें पैसों से नहीं तोल सकते, है ना। ये चीजें हम वहां बैठे हैं, किताबों में घुसे हैं, हम नहीं रिलेट कर सकते। आज हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं, खुशी हो रही ना, ये बहुत बिल्कुल मैटर करती है। बिल्कुल सर। मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और अब जी मैं आदित्य। महावीर सर को बुलाना चाहूंगा जो आगे का इंटरव्यू श्योर। कंटिन्यू करेंगे। हाँ बिल्कुल आदित्य जी धन्यवाद। और थैंक यू महेश सर। जी की बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बातें सुनते जाएं बस। जो जिस तरह की पर्सनैलिटी इनकी है ना, तो हाँ जी। उसका इफेक्ट अपने ऊपर भी आ रहा है बिल्कुल सामने। महेश जी सबसे पहले आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने थैंक बिल्कुल यू अपने माता सर। पिता का नाम रोशन किया है, अपने दोस्तों का उनको गर्व
की महसूस करवाया आपने। 17वीं रैंक बहुत मुश्किल होती है और वो मुकाम आपने हासिल किया है। तो सर फैमिली की जैसे अपन बात कर रहे हैं, सर जानना चाहेंगे फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से है या शहर के रहने वाले हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। सर दादाजी से शुरू कर दूं, आज्ञा हो तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी कृषक थे। दादाजी पर काफी बहुत बड़ा अमाउंट में कर्जा था। उनका देहावसान हुआ, पापा पर सारी जिम्मेदारी आ गई। पापा एक कृषक परिवार और निम्न में भी अति निम्न वर्ग में जन्मे पापा। बहुत कठिनाई से पढ़े लिखे, गांव में ही शिक्षा पूरी की, फिर उदयपुर गए, उदयपुर में शिक्षा प्राप्त की, बीए बीएड किया। उस समय टीचर, एज ए टीचर लगे। स्कूल में समझ में नहीं आया क्या हो रहा है ये। फिर उन्होंने बैंकिंग की तैयारी की, इतने कॉल लेटर आए उनको। फिर बैंकिंग सेवा में गए, बैंक में क्लर्क, पीओ और लास्ट डिप्टी मैनेजर से वे पिछले वर्ष ही रिटायर हुए। बिल्कुल। ये रहा। मम्मी गृहिणी, खैर हम्म, कहने को गृहिणी है लेकिन गृह इन्हीं लेकिन से चलता है। गृह पूरा इन्हीं करें। से चलता है। हाँ। चाहे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सभी तौर से इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैं जो भी हूँ सर, आज आपके सामने आज अपन चर्चा कर रहे बिल्कुल। हैं, आज उन्हीं की हाँ। देन है। मेहनत आपने, मैंने, सबने की है। लेकिन सब माता बिल्कुल। पिता के ये दो हाथ मिल गए ना सर, ये ऐसे, हम्म। ये हमें यूं लेके बस। चले गए हाँ, हमारे लिए ईश्वर वही है, माता पिता ही हमारे लिए ईश्वर सर। है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये रहा। और मेरी बड़ी बहनें हैं। बड़ी बहनें लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, कोई नर्सिंग ऑफिसर हैं, कोई सेकंड ग्रेड टीचर हैं। इस तरह से मेरा परिवार है सर। बिल्कुल सर, आपकी बातों से वो और आपकी जो पर्सनैलिटी उसमें दिख रहा है कि परिवार का क्या सपोर्ट है आपके साथ में, और माता जी पिता की जो मेहनत है, जो उनका कर्म है, और उसका फल आज आपके रूप में मिला है उनको जी अ, मनोज। अपने पिता की। और ये दिखता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी आपने जो मुकाम हासिल किया है। तो सोशल जी। मीडिया एक काफी बड़ा इशू रहता है तैयारी के टाइम हम्म। में। जैसा आपने भी तैयारी की है, तो सोशल मीडिया से दूरी भी बनानी लगती पड़ती है, और इंटरनेट के बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। तो किस तरह से मैनेज हम्म। किया आपने ये सब कुछ? सर मैं पिछले इंटरव्यूज में भी ये बोल चुका हूँ, बुद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, बैलेंस अप्रोच जो होती है, ये सर हम पर ही निर्भर है कि हम उस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, है ना? तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मैंने सोशल मीडिया से पूर्ण रूप से कटौती नहीं की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितना भी है ना सर सोशल मीडिया, मैंने वापरा है, मैंने इस्तेमाल किया, मेरे ऐप में इंस्टॉल थे। बट होता क्या था सर, 1 घंटा पढ़ाई की, 10 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, तो 10 मिनट तुरंत बिल्कुल। इंस्टाग्राम देखा, स्क्रॉल किया, कुछ अच्छा लगा सेव किया, खुद का फोटो हम्म। डाला, ठीक है। फेसबुक देखा, हाँ ठीक है, चलो 10 मिनट हो गए खत्म, और भूल गया मैं उस चीज को। वो सब बिल्कुल। चीज हो गई। फिर दूसरा टेलीग्राम। टेलीग्राम को सर मैं रियली थैंक यू कहूंगा, और आप भी जुड़े हुए हैं मुझसे टेलीग्राम पे। हम्म। टेलीग्राम एक बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर सब कुछ मिल जाता है आज के टाइम में। मैं लगभग 20% सफलता का श्रेय टेलीग्राम को भी दूंगा, क्योंकि वहां पर नोट्स मिल जाते थे, नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज वीडियो मिल मिल जाते जाती हैं। है, हाँ। वीडियो मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल हम्म। जाती है। मुझे करीब 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज वहीं मिल गई, पीडीएफ। मैंने उनको प्रिंट अच्छा। करवाया, और यही मैं बाजार से लेता, 10 15 20 हजार लग जाते मेरे, हाँ इतना हाँ। धन बच गया, है ना सर? तो टेलीग्राम, अब आप देखिए, मुझ पे निर्भर था, मैं टेलीग्राम पे मूवी हम्म। देखूंगा या मेन टेस्ट सीरीज डाउनलोड करूंगा। बिल्कुल, वेब अब तो सीरीज मैं मूवी देखोगे देख रहा ना। हूँ। अब तो मैं दिन की 10 सही फिल्में है। देख सकता हूँ और अब टेलीग्राम आप से। देख भी सकते हो, अब आप देख सकते हो आराम से। जी, लेकिन उस बिल्कुल। समय जो समय की मांग थी कि टेस्ट हम्म। सीरीज डाउनलोड कर दादा, वो जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज डाउनलोड की, बुक्स डाउनलोड की। तो सर ये सोशल मीडिया का ये रोल हो गया। और दूसरा, आप कट आउट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से कट आउट करें, क्योंकि लोग ना, कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ व्यापार में आगे निकल गए, और जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, वो कहीं घूम रहे हैं, उनका फोटो डाल रहे हैं, इतना पैसा है, वो गाड़ियों का फोटो डालते हैं, तो मन में वो एक, हम्म। फिर वो जानते ना, अंदर वो फ्रस्ट्रेशन। ईर्ष्या सा भाव आ जाता है। एशिया वो फ्रस्ट्रेशन एक, आता है। हाँ, तनाव सा आ जाता है कि यार हम क्या कर रहे हैं यार, बैठे बैठे हम कहाँ हम हैं? अपना बस वजन बढ़ा रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, और लोग कहाँ घूम के आ गए। बिल्कुल। तो वो चीज दुखदाई हो जाती कभी कभी। बाकी हम्म। कुछ होते हैं जो इससे इंस्पायर होते हैं, जैसे मैं बड़ा इंस्पायर होता था कि यार वो वहां जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, मुझे भी बनना है, अपने सरकारी फॉरेन हाउस जाएंगे, मतलब जो सर्किट हाउस है, वहां जाएंगे। इसके लिए तो सर मानसिक रूप से परिपक्व होना पड़ता है अपने को, ये सब करने के एब्सोल्युटली लिए। सर, और जिसमें आप, बिल्कुल। जिससे मेरे अग्रज हैं, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब मैं आपको फोन करके बिल्कुल। बोलूं सर, आज तनाव हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे मुझे? बस छोड़ उसको, हम्म। इंस्टाग्राम को छोड़, चलो। अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, उससे नेगेटिव मत हो, तुझे भी बनना है और आगे बढ़ना है। हम्म। ये सर परिवार का
सपोर्ट रहता है इसमें। बिल्कुल सर, परिवार की बात हो गई है। परिवार हम्म। के अलावा किन किन लोगों का मोटिवेशन, किन का सहयोग आपके साथ रहा है, जिनको आप क्रेडिट देना चाहते हैं पर्सनली? जी सर, देखिए जो कोचिंग क्लास रही थी मेरी, जितने भी समय में पढ़ा, तो उसमें मेरा जो ग्रुप था, उसमें अपूर्वा चौहान मेरा और सुनील चोपड़ा, ऐसे कुछ मेरे काफी करीबी दोस्त रहे, उनका सपोर्ट जी, रहा। होता सर ये बिल्कुल। होता है कि टीचर तो पढ़ा देते थे, हम्म। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा एक स्वार्थी था मैं। मुझे पता हाँ, था मुझे पता था कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा, मुझे पढ़ाना भी चाहिए। तो मैं वहीं पढ़ाना पे चाहिए। उस ग्रुप को ही पढ़ा देता था क्लास खत्म होने बिल्कुल। के बाद, और उससे ही होता सर, मुझे तो कंटेस्ट हो जाता था। मेरा तो स्वार्थ पूरा हो गया और उनको लगता कि हाँ ये हमें पढ़ा रहा है, तो उनका ये भी अच्छा पूरा हो है। गया, मेरा भी पूरा हो गया। रियली बिल्कुल। सर, रियली। स्वार्थ है यानी यूं नहीं कि किसी का बुरा हो, अहित हो, अपना हित हो और दूसरों का हम्म। भी हित हो, ये तो अपना अधिक ये हित हो, बात, ये स्वार्थ है। ये, ये जो अप्रोच है वो सब में नहीं होती है, और जो लोग कहते हैं ना रैंक आई है, तो रैंक होल्डर्स के लिए ऐसी अप्रोच होना जरूरी है। ये अप्रोच होनी चाहिए ये जो आप बातें बता रहे हैं ना, ये सफलता चीजें का सब में नहीं गुप्त होती है। मंत्र हाँ, है। ये गुप्त मंत्र है, और ये मतलब अपन डेवलप भी नहीं कर सकते, ये चीजें नेचुरल होती है, ये सब में नहीं होती। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करते हुए, लेकिन समय सर आप काफी कम है। सर सर अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि जी 2021 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो जी। आपने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया, शायद आपको अब आरएस देने की तो जरूरत नहीं है, यूपीसी अगर आप चाहे देंगे तो दे सर, सकते देंगे, हैं। फर्स्ट रैंक लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब आप बाकी को बख्शो। आपने सर बिल्कुल मुकाम हासिल कर लिया है, और जी एसडीएम बनने के बाद मोक्ष है शायद ये लास्ट आरएस के लिए, तो ये मोक्ष प्राप्ति वाला पद मिल गया आपको। सर यूपीसी आप दे सकते हो। तो जो 2021 का नया नोटिफिकेशन आया, तो नए बच्चे जी एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाह रहे हैं, या जिनका इस बार रैंक अच्छी नहीं आई है, रैंक जी सुधारना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना जी चाहिए? उनके लिए आप बिल्कुल गुरु मंत्र या मोटिवेशन टिप्स बताइए। सर, प्री से शुरुआत करते हैं ना सर। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देखें और मन में पूर्ण रूप से ठान लें कि बनना ही बनना है अब तो। पहला बिल्कुल। प्रयास इतना सायास हो, अनायास ना हो, सायास हो कि वो अंतिम प्रयास बने। ये गुरु मंत्र लिख लें कहीं पे भी कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट होना बिल्कुल। चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप आरएस का पूरा ब्यौरा ले लें कि ये बनेंगे हम, हम्म। इतना प्रमोशन होता है, इतनी तनख्वाह मिलती है, उससे क्या अग्नि लगी रहती है मन में। आपको पता ही नहीं हाँ, क्या बनोगे, क्या लगोगे, पूरे गांव को ही पता ही नहीं क्या बन रहे हो, पटवारी बन सही जाते हो, बात है। कलेक्टर। वो चीज नहीं होनी हम्म। चाहिए। आरएस मतलब क्या है? आरएस पूरा, अब आया हाँ, जिस चीज मतलब दाया उसकी बाया सब पता जानकारी होनी होना चाहिए। चाहिए। जी, बिल्कुल। आज विवाह करने जाते हैं, सब कुछ पता करते हैं ना, सारे गुण हम्म। मिलाते हैं। उसी भाई प्रकार से अपन इसका भी सब कुछ पता मोबाइल करना है। मोबाइल खरीदते हैं, उसके पूरे अपन उसके देखते हैं कि क्या क्या इसमें कैमरा क्या है, क्या इसका पिक्सल क्या है। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना, हाँ। वो ठीक रहता है सर। फिर प्रीलिम्स की हाँ। बात करें, किताबें लाइए शानदार, ऑथेंटिक, चाहे हम्म। हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी की किताबें, राजस्थान अध्ययन की किताबें, एनसीईआरटी, ये हम्म। किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है हमें। और एक आध लक्ष्य पेनोरमा जो गाइड होती है वो ले लीजिए। जी प्लस जी। इसके साथ यूट्यूब का भी बहुत सहयोग है, स्टडी आईक्यू, आपका अन हम्म। अकेडमी, ये जो चैनल है ना, दर्श। इनको फॉलो करते रहिए। इससे माइंड वो डेवलप होती है, अप्रोच वो हो हम्म। गया। फिर क्वेश्चन बैंक, जैसा मैंने आदित्य जी को बताया कि क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है, लाख से ज्यादा सवाल करने पड़ेंगे आपको। और प्रीलिम्स को सिर्फ क्वालिफाइंग ना माने, अगर 65 कट ऑफ हम्म। जाती है, 66 नहीं लाने, 65 नहीं तो आपको बिल्कुल। सीधा 120 लाने हैं। मेरे क्या कट ऑफ गई हम्म। थी, 70-80 कुछ कट ऑफ गई थी, 108 नंबर लाना बिल्कुल। मामूली वो बात नहीं बढ़त होती बना है, देता है। 108। जी, उससे कॉन्फिडेंस रहता है, बिल्कुल। टेंशन नहीं रहती कि कोई भी कानून आया, कोई भी संशोधन हुआ, अपन बाहर नहीं होंगे। हाँ, अपन बाहर नहीं तो होते। प्री को क्वालिफाइंग नहीं समझना है, प्री पहला हमला है जिससे दहशत हो जानी चाहिए आपके समाज में, जिले में, और आरएस आरपीएससी में, कि भाई साहब इतना हाँ, वो मीनिंगफुल अपने रहता है। 80% तैयारी प्री प्री करवा देता है अपना। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है, इनफैक्ट इंटरव्यू तक में प्री के बिल्कुल। सवाल पूछे इस बार। तो प्री को बिल्कुल। ही आप मेंस और प्री को ही इंटरव्यू समझे, तो हाँ, तैयारी शुरुआत शानदार हो जाएगी। शुरुआत वहीं से हो जाती है। बिल्कुल सर। फिर मेंस में आ गए, मेंस में चारों पेपर हैं, उसको पूरा देख लें कि इस पेपर में ये विषय है, इस पेपर में ये विषय है, सबकी किताबें देख लें, टॉपिक टू टॉपिक उसको कंठस्थ करें और लिखें अधिकाधिक। मैंने सर 200 से अधिक टेस्ट सीरीज दी, मैंने बताया इसमें। आपको हम्म। 500 से अधिक टेस्ट सीरीज भी देनी पड़े ना, एक बार दे दो। ये बार बार की बिल्कुल। माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, एक बार दो, आर या पार। ठीक है। तो आप जितना हो सके, टेस्ट सीरीज भी एक जगह नहीं सर, आज अपने एक व्यक्ति पे भरोसा नहीं करते अपन। हाँ 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 ठीक है। हाँ। विभिन्न कोचिंग, मैंने 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लिखी है, 10। और भी बिल्कुल, वो लिखता तो आपकी मैं। अलग अलग अप्रोच बना जी देती है वो आपकी क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और एक ही जगह रहते हैं तो एक ही अप्रोच रहती है सर, बिल्कुल ठीक एक बात।